शक्ति का संवर्धन निरंतर होता रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसी शक्ति की कल्पना करता है। हमें अहिंसा इकलौती नहीं चाहिए। हम शक्ति के बल पर अर्जित अहिंसा जो लंबे समय तक समाज के उत्थान के कार्य करती है, हम उस शक्ति की उपासना चाहते हैं। और वर्तमान परिस्थितियों में हिंदू समाज को संगठित कर हिंदू समाज की समस्याओं का निराकरण करने के लिए, निदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अग्रसर रहें। इसी दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से कार्य करता हुआ आया। और विजयदशमी के दिन ही डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना का संकल्प क्यों लिया, इसको भी समझने की आवश्यकता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं अक्षय स्फूर्ति शक्ति पूजा व विजय का दिवस है। दैवी और दानवीय शक्तियों के संघर्ष के पश्चात दैवी शक्तियों के विजय का दिवोज्वल का दिन है। किसी भी शुभ, सात्विक और गौरवशाली राष्ट्रीय हित कार्य करने के को प्रारंभ करने का ये सर्वोत्तम मुहूर्त है और विजय की अदम्य प्रेरणा उत्पन्न करने वाला दिवस है। और हिंदू समाज का प्रत्येक घटक इस बात को जानता है। इसलिए ये दिवस अपने स्वयं सेवकों की प्रेरणा का केंद्र बिंदु में रहे और संघ के कार्य को करने के लिए प्रेरित करता रहे। इसलिए आज के दिन विजयदशमी के महत्व को समझते हुए डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर हेडगेवार जानते थे कि देवी देवताओं को दुर्बल और निर्बल बकरे की ही बलि दी जाती है। बाघ, हाथी या शक्तिशाली घोड़े की बलि आज तक कोई दे नहीं पाया है। और इसलिए अगर समाज निर्बल है तो समाज को आगे बढ़ाना, अपनी संस्कृति का पोषण करना, इसका संरक्षण करना, ये बहुत ही कठिन कार्य है। और हमारा इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये जानकारी है कि हमारे राजा महाराजा कितने प्रतापी हुए। मगध के महाप्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य हुए और मौर्य वंश का राज्य भारत से प्रारंभ होकर ईरान और म्यांमार की सीमाओं तक चलता था। लेकिन उस राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ हुए, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए। और बृहद्रथ जी ने अहिंसा का आवरण ओढ़ लिया। परिणाम स्वरूप सेना और राज्य का समाज सुप्त हो गया और ग्रीको नामक एक शासक ने धीरे धीरे मगध के छोटे छोटे राज्यों के ऊपर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। ये सूचना जब उस राज्य के सेनापति आयुष्मान शुंग को मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। वो राजा के पास गए, लेकिन राजा ने तो अहिंसा का आवरण ओढ़ रखा हुआ था। परिणाम स्वरूप उस सेनापति ने अपने गुप्तचरों को साथ लेकर, सेनाओं को साथ लेकर समाज को संगठित किया, समाज का जागरण किया, एक शक्ति के रूप में खड़ा किया और ग्रीको जैसे लुटेरे को भागकर मगध राज्य की सीमाएं पुनः स्थापित की थी। और अगर वो सेनापति सेना और उस राज्य की प्रजा का जागरण ना करता तो धीरे धीरे पूरा मगध का राज्य ग्रीकों के हाथ में चला जाता। और देखिए क्या स्थिति आ गई थी। इस देश से जहां सिकंदर और सेल्यूकस जैसे महान सेनापतियों को हार का सामना कर
वापस लौटना पड़ा था, उसमें ग्रीकों जैसे राजा दुस्साहस दिखा रहे थे। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जानते थे कि शास्त्र और शस्त्र किसी भी देश की संस्कृति को बचाने के लिए बहुत ही जरूरत का साधन है। इसका भी उदाहरण एक इतिहास में हम सब जानते हैं। यरूशलेम जो इजराइल की राजधानी है, वो इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियों की उद्गम स्थली है। लेकिन यहूदियों को वहां से उनकी धर्म और कर्म भूमि से भगा दिया गया था, परंतु उनके मन में एक प्रेरणा थी, एक चेतना थी। वो विश्व के किसी भी देश में रहते थे, जब आपस में मिलते थे तो कहते थे कि अगले वर्ष यरूशलेम में मिलेंगे, और यही प्रेरणा उनकी शक्ति का साधन बनी। 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने अपने इजराइल की धरती को पुनः वापस पाया, और उसके बाद इजराइल का पहला कदम क्या था कि बच्चों तक को शस्त्र की विद्या दी जाएगी, शक्ति की शिक्षा दी जाएगी। इसलिए आज भी उनके बच्चों से लेकर प्रत्येक नागरिक के लिए एक मर्यादा है कि वो 10वीं पास करने के पश्चात 3 वर्ष तक सेना में जाएंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। भारत सरकार ने भी इस आवश्यकता को समझा है, और पिछले कुछ वर्षों से अग्निवीर नाम की योजना आई है। उसका लक्ष्य भी यही है कि वो कुछ साल के लिए, अल्पकाल के लिए शासन अनुशासित होकर सेना में जाएंगे, शिक्षण प्राप्त करेंगे, फिर समाज में अपनी सेवाएं देंगे, सामाजिक बुराइयों से लड़ेंगे। बहुत सारी बुराइयां हमारे घर द्वार खड़ी हैं। आज पूजनीय संघ चालक, सरसंघ चालक जी का मैं विजयदशमी के ऊपर दिया गया वक्तव्य सुन रहा था। उन्होंने विशेष जोर दिया, समाज में एक बहुत ही विकृत स्थिति बन रही है। नशा हमारे युवाओं के बीच में आ रहा है। नशे के कारण हमारे युवा अवस्था लगभग समाप्त होने वाली है, और हमें इससे बचना है। अपनी युवा पीढ़ी को संस्कार युक्त करना है। इसलिए ये जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, संघ के स्वयंसेवकों को समाज में भी अपनी भूमिका सक्रिय करनी है, और इन सब सामाजिक बुराइयों को लड़ने के लिए समाज को संगठित कर उनका नेतृत्व करना है, उससे पार करना है। ये बहुत बड़ा जो लक्ष्य है, ये हम स्वयंसेवक बंधुओं के सामने ही आया है। और संसार इस संगठित शक्ति को पहचानता है, अकेले को कोई नहीं पहचानता। महाराजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जब लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो समुद्र ने रास्ता देने से इनकार कर दिया था। 3 दिन तक लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पूजा अर्चना की, आग्रह किया हाथ जोड़कर, लेकिन समुद्र महाराज को कोई चिंता नहीं हुई। अंत में राम जी ने अपना धनुष उठाकर उसमें संवादना की, और उस गर्जना से भयभीत होकर समुद्र के महाराज बाहर निकले और हाथ जोड़कर रास्ता दिया था महाराज राम को और उनकी सेना को, और जिसके कारण उस पराक्रमी सेना ने बाद में लंका पर चढ़ाई कर कर आसुरी शक्तियों का नाश किया था। और इसलिए ये समझने का विषय है कि शक्ति का उपार्जन निरंतर हमें समाज के बीच में करना है। अगर हम कुछ समय पूर्व देखें तो भारतवर्ष ने भी अपने पड़ोसी देशों के लिए, जहां से कुछ ऐसा माहौल बनता था जो देश में अशांति फैलती थी, तो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, और उसके पश्चात अब सीमाओं पर बड़ी संतोषजनक स्थिति बनी हुई है। भारतवर्ष की सेनाएं अगर ये पराक्रम
और शक्ति का परिचय नहीं देती तो 10 वर्ष पहले क्या स्थितियां थी, इसको हम सब जानते हैं। इसलिए शक्ति संवर्धन के विषय को लेकर के हमें हमेशा समाज के प्रति समर्पित रहना है, अग्रसर रहना है और स्वेच्छा से समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनको समझना है और उनका निदान करना है। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं हमारे समक्ष हैं, चाहे लैंड जिहाद के मामले हों या लव जिहाद के मामले हों। अगर समाज एकत्रित आया, संगठित आया, तो वो हमारे लिए कोई समस्याएं नहीं रही और बड़ी सफलतापूर्वक हमने अपने समाज को उससे छुटकारा दिलाया, उन समस्याओं से निदान किया। स्वयंसेवक बंधुओं, आज इस महापर्व पर, इस स्थापना के अवसर पर एक और आग्रह आपके साथ करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य इस वर्ष 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हम संघ शताब्दी वर्ष अगले वर्ष मनाने वाले हैं और जहां बड़े हर्ष और उल्लास और उमंग से हम इस वर्ष को मनाएंगे, वहीं हमने कुछ और लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं अपने सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, और उससे समर्पण की अपेक्षा आप स्वयंसेवक बंधुओं से रहेगी, आप स्वयंसेवक परिवारों से रहेगी। एक बार पूजनीय सरसंघ चालक जी ने के साथ किसी से ने प्रश्न किया था कि स्वयंसेवक संघ तो संगठन में अपना योगदान देते हैं, पर उनके परिवार क्या करते हैं? तो उन्होंने बड़ा ऐसा जवाब दिया था जो हम में एक नव ऊर्जा का संचार करता है। उन्होंने कहा था कि अगर स्वयंसेवक का परिवार स्वयंसेवक को इस समर्पण को करने के लिए समय और अवधि नहीं देता है, तो स्वयंसेवक इस कार्य को आगे कैसे बढ़ाएगा? स्वयंसेवक की प्रेरणा सबसे पहले उसका परिवार है। इसलिए परिवार का योगदान और स्वयंसेवक का योगदान इस पुण्य और पावन कार्य को आगे बढ़ाने में लगभग एक बराबर है। और आज इसलिए इस प्रदर्शन के दिन हमारे स्वयंसेवकों के परिवार भी जगह जगह एकत्रित आकर पुष्प वर्षा अपने इन स्वयंसेवकों पर करके गर्व की अनुभूति महसूस करते हैं कि हमारे ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के स्वयंसेवक, इन्होंने समाज को अपना जीवन दे दिया है। इसलिए अब संगठन ने इस कार्य को और गति देने के लिए 5 प्रण लिए हैं, और वो प्रण हैं: पूरे समाज में भारतीयता का भाव बने, स्व का बोध जगे, भारत एक राष्ट्र है, अखंड राष्ट्र है, श्रेष्ठ राष्ट्र है, भारत की सीमाएं हैं, सीमाओं के अंदर राज्य हैं, इकाइयां हैं, और उन इकाइयों और राज्यों में रहने वाले लोग हैं, उनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, वेशभूषाएं हैं, संस्कृति है, खान पान की अपनी विधाएं हैं, पर ये सब अलग होकर के भी एक हिंदू जीवन दृष्टि इस राष्ट्र के अंदर रहने वाले समस्त समाज को जोड़ती है, और यही भारत की श्रेष्ठता है। हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति और ये हिंदू जीवन दर्शन ये श्रेष्ठ है। सर्वे भवन्तु सुखिना का पाठ विश्व को हमने पढ़ाया। वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये विश्व, संपूर्ण विश्व हमारे लिए एक परिवार है। ये विश्व को किसने सिखाया? भारतवर्ष ने सिखाया। और जब भी हम कोई पूजा अपने घर में अंदर करते हैं तो हम क्या कहते हैं? बंद कमरे में कहते हैं, समाज को नहीं बताते हैं। पर घर के अंदर प्रत्येक घर में जब पूजा होती है तो हम एक संकल्प लेते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सब प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का
कल्याण हो। हमने विश्व के कल्याण की कल्पना की है, हमने भारतवर्ष या अपने परिवार के कल्याण की कल्पना नहीं की है। और यही बात हमारी इतिहास से लेकर के आज काल तक और आने वाले भविष्य में भी हमें विश्व गुरु के पद पर सुशोभित करके रहेगी। हमने सब प्राणियों में सद्भावना मांगी है, हमने केवल मात्र मनुष्य के लिए सद्भावना नहीं मांगी। हमने हिंदू धर्म की जय हो ये नहीं कहा है। धर्म क्या है? जो इस सृष्टि को साथ लेकर मानवीय जीवन को सफल बनाए, वो धर्म है। और उस कसौटी पर हिंदू धर्म संपूर्ण रूप से खरा उतरता है। इसलिए हमने कहा धर्म की जय हो और अधर्मियों का नाश हो। जो ये कहते हैं कि केवल मात्र हम ही आगे रहेंगे, हम ही यहीं रहेंगे, बाकी हमारे लिए काफिर हैं, उनको लेकर के हमने कोई कल्पना नहीं की है। ऐसी श्रेष्ठ संस्कृति को, ऐसी भारतीयता को हमने समाज के हर पटल पर ले जाकर और फिर विश्व गुरु बनाने का सौभाग्य प्राप्त करना है। स्व का बोध हम में होना चाहिए। हमारी संस्कृति में, हमारे परिवारों में, जैसे आज का पंचांग कलयुग युगाब्द 5126 विक्रमी संमत 2081 अश्विन मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि दिनांक 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार संपूर्ण विश्व के लिए मंगलमय हो। जब सुबह हम उठते हैं तो इस संकल्प को लेते हैं। इस तरह की संस्कृति हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में बनी रहनी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है, हम में से कितनों को आज इन सब बातों का पता है, पर इसका हमें आगे ले जा करके समाज में इसका स्थापन करना है, अधिष्ठापन करना है। और दूसरा विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो है हमारे अधिकार और कानून। क्या हम उनका शोषण कर रहे हैं? क्या हम अधिकार के नाम पर सार्वजनिक प्रॉपर्टी जो है उसको नए नए आंदोलन कर उसका नुकसान करने का प्रयास कर रहे हैं? तो ऐसे हम अपने कानून और अधिकारों का शोषण कर रहे हैं, परंतु हमें उनका पोषण करना है। क्या हम लाइन में लगकर पहले आपकी प्रवृत्ति को अपनाते हैं? क्या हम बुजुर्गों को पहले स्थान देते हैं? क्या एक नमस्ते की भावना हम में बनी हुई है? इन सब बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और उसके पश्चात अगला विषय हमारा पर्यावरण का विषय है, जो तीसरा मंत्र है। हमारे ये संगठन ने ये निर्णय लिया है कि भारतवर्ष का पूरे विदेशों में एक चर्चा रहती है कि पर्यावरण दूषित हो रहा है, हमें उसको लेकर के विशेष प्रयास करने हैं। हमारी किसी कृति से क्या हमारे आसपास का जल दूषित तो नहीं हो रहा है? ऐसी मान्यता है कि अगला विश्व युद्ध स्वच्छ जल के लिए होगा। हमारे यहाँ जल के अपार भंडार हैं, परंतु उसको दूषित करने की हमारी प्रवृत्ति अभी कम नहीं हो रही है। हमें पर्यावरण के संरक्षण को आगे बढ़कर करना है और पूरे परिवार में एक अभ्यास बनाना है, एक संस्कार देना है। जब भी परिवार में कोई शुभ उत्सव आता है तो क्या हम प्रण ले सकते हैं कि एक पीपल का पौधा लगाएंगे, एक वट वृक्ष लगाएंगे या नीम का पौधा लगाएंगे, या हमारी जो स्थानीय प्रजातियां हैं। देखिए, हम लोग एक ऐसे संस्थान में काम करते हैं जहां आने वाले समय में स्थानीय प्रजातियों का बहुत बड़ा संकट, जो एक बहुत बड़ा संसाधन हमारे लिए है, वैध जीविका का, उसके ऊपर खड़ा होने वाला है। क्या हम उनको सुरक्षित करने का प्रण ले सकते हैं? क्या हम एक संकल्प ले सकते हैं कि मेरे घर में प्लास्टिक नहीं आएगा, मेरे घर में जब मेहमान आएंगे तो आधा गिलास पानी का दिया जाएगा? क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि घर में मेहमान आते हैं, हम पूरा गिलास पानी का भर के देते हैं
और वो आधा छोड़ के चले जाते हैं, जिसको हम फेंक देते हैं, वो भी एक शोषण है। इसलिए इन सभी चीजों से हमें बचना है और इस पर्यावरण को और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना है। और एक और विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो परिवार प्रबोधन का विषय है। ये एक मोबाइल हमारी संस्कृति ही नहीं, हमारे घर के और हमारे परिवार के अंदर के वातावरण को भी कैसे दूषित कर रहा है, इसकी कल्पना भी आज पूजनीय सरसंघ झालक जी ने अपने भाषण में सुबह सुबह रखी है। इसके लिए कानून और अधिकार तय होने चाहिए, न्याय की प्रक्रिया तय होनी चाहिए कि मोबाइल से हम क्या देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते हैं। अभी कोई नियंत्रण इसके ऊपर हमारा नहीं है और हमारे बच्चे मोबाइल को लेकर के कैसे अपने चरित्र का हनन कर रहे हैं, ये हम सबसे छुपा नहीं है। लेकिन हम केवल मात्र कानून को लेकर के उसकी अपेक्षा में ये समय गवा नहीं सकते। हम अपनी मर्यादाएं तय कर सकते हैं कि मोबाइल का घर में सदुपयोग हो, एक निश्चित समय हो और उस निश्चित समय में ही सभी परिवार के सदस्य मोबाइल का सदुपयोग करेंगे। और क्या हमारे घर में दिन में एक भोजन सब एकत्रित करके कर सकते हैं? क्या उसमें हम भोजन मंत्र कर सकते हैं? ये संस्कार हमारे बच्चों में भी जाने चाहिए। क्या घर में देवी देवताओं के चित्र लगे हैं? घर में पूजा की सामग्री है, हम बच्चों को क्या पूजा के साथ जोड़कर रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं? नहीं तो स्थितियां क्या बनेगी। हमारे राष्ट्र का गौरव पिछले वर्ष वो मंदिर का निर्माण हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अयोध्या में, और उससे ऊपर उससे पूर्व 2-3 वर्षों तक ये चर्चा बड़े दुर्भाग्यपूर्ण से हमारे समाज में भी रही कि मंदिर की क्या आवश्यकता है, अस्पताल लगाना चाहिए। जो मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आदर्श हैं, एक सफल और आदर्श जीवन जीने के लिए जो हमारे लिए प्रेरणा है, और उनके मंदिर को लेकर के हमारी ऐसी टिप्पणियां थी, हमारे समाज में ऐसी टिप्पणी थी। इसलिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी और हमें परिवार प्रबोधन के कार्य में लगना है। प्रत्येक स्वयंसेवक को केवल मात्र अपने ही परिवार तक सीमित नहीं रहना है, परंतु आसपास का गांव, आसपास का समाज, हमारा प्रचार उस सब तंत्र में जाए, इसकी अपेक्षा करनी है। और अंत में एक और आग्रह आपसे करना है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विकृति है जो हमारे हिंदू समाज को दिन प्रतिदिन बांटती जा रही है और हमारी संस्कृति को क्षीण करती जा रही है। वो है हमारे समाज का जातियों में बंटना, भेदभाव होना, ऊंच नीच के प्रभाव को रखना। और हमें इस दृष्टि से अपने समाज में समरसता के भाव को बनाए रखना है। सभी हिंदू भाई भाई हैं। हम विद्यालयों में जाते हैं, हम ये प्रतिज्ञा भी करते हैं कि भारत हमारा देश है, हम सब भाई बहन हैं, उसको अक्षुण्ण बनाए रखना है। हमारे लिए जातियों का कोई स्थान नहीं है। इस समाज की श्रेष्ठता वर्णों में थी। जब सनातनी संस्कृति आई तो उसमें वर्ण व्यवस्था थी। जो पूजा पाठ के काम करते थे उनको ब्राह्मण कहा गया, जो अपनी रक्षा के काम, सुरक्षा के काम से जुड़े गए थे उनको क्षत्रिय कहा गया था। वो अपने हथियार रखते थे, शक्ति पूजन करते थे, और जो व्यापार से जुड़े थे वो वैश्य कहलाए। और जो कौशल विकास का काम करते थे, छोटे मोटे काम करते थे, जिनको अब हमारी जो नई शिक्षा नीति आई उसका अभिन्न अंग बनाया गया कौशल विकास का,
वो हमारी शिक्षा नीति से बड़े सुनियोजित तरीके से मैकाले की शिक्षा पद्धति ने निकाल दिया था। वो जो कौशल विकास का काम करते थे उनको शूद्र कहा गया, लेकिन इस देश पर लगभग 700 वर्ष तक आक्रमण हुए और जितने भी आक्रांता आए उन्होंने षड्यंत्र भी अनेक चले। उन्हीं षड्यंत्रों में से एक था कि अगर हिंदू समाज को हम विभाजित नहीं कर पाएंगे तो हम इस देश के ऊपर राज नहीं करेंगे। और उन्होंने एक झूठा षड्यंत्र रच जाति व्यवस्था की, हमें बांट दिया गया और हमारे सारे स्थान अलग कर दिए गए, हमारे एक वर्ग को लड़ने से वंचित कर दिया और दूसरे वर्ग को मंदिर में पूजा के स्थान पर जाने से वंचित कर दिया। ऐसे बहुत से जो विकृतियां थी वो इस समाज में व्याप्त हुई। परिणाम स्वरूप हम समाज में बंटते गए और वही स्वरूप जो है वो आज भी देखने को मिलता है। इसलिए ये बहुत बड़ी चुनौती है भविष्य में, और इस चुनौती को हम स्वयंसेवकों ही ने ही इस समाज से मिटाना है। आप देखते होंगे आजकल धर्म के आयोजन हो रहे हैं, सहभोज के आयोजन हो रहे हैं, लेकिन उनको नाम दिया जा रहा है समरसता आयोजन, समरसता भोज। उसमें सभी जातियों के लोग इकट्ठे आकर के भोजन बना करके उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। हिंदू समाज संगठित हो रहा है और उसमें अपनी शक्ति का संचार हो रहा है। और इस सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए अपने गांव में एक जल का स्थान हो, एक मंदिर हो और एक ही शमशान हो, इससे बड़ी भावना और कोई नहीं हो सकती।